हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरी छोटी सी रसोई में स्वागत है। मेरा नाम सरबिला है और आज हम बनाने जा रहे हैं एक चिकन रोल। ये बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही अच्छा टेस्टी घर पे आप आराम से बना सकते हैं। और मैं थोड़ा सा हेल्दी वे में बताऊंगी, तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाएं। और इसे बनाने के लिए आप मेरे वीडियो को पूरा एंड तक आप ज़रूर देखें। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप लिया है, जिसमें आधा कप मैंने मैदा लिया है और आधा कप मैंने आटा लिया है। आप आटे की जगह पे पूरा मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे दोनों को यूज़ किया जिससे कि थोड़ा सा हेल्दी बन जाए। तो मैंने यहाँ पे 1 कप ले लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 छोटा चम्मच नमक, आप देख सकते हैं। इसी के साथ में इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच रिफाइंड तेल। आप इसे इसमें डाल दें। 2 चम्मच मैं यहाँ पे यूज़ करूँ, जिससे कि बहुत ही अच्छा ये थोड़ा सा खास्ता टाइप का बने। तो यहाँ पे मैं इसे इस तरीके से पहले मिक्स करूँगी, आप देख सकते हैं। हथेलियों की सहायता से पहले मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, फिर नॉर्मल पानी डाल के एक अच्छा सॉफ्ट डो रेडी कर लूँगी। अच्छे से आटा सान के आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे आप इसे छोड़ दें। यहाँ पे मैंने लिया है 150 ग्राम चिकन, बोनलेस चिकन है ये। इसमें मैं डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। हम कुछ पहले मसालों को इसमें मिला के इसे रेस्ट पे हम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ेंगे, इसलिए पहले मैंने इसमें नमक डाला है। इसमें मैंने डाला है गरम मसाला, 1/4 छोटा चम्मच से भी कम गरम मसाला डाला है। आधा चम्मच छोटा मैंने लाल मिर्च डाला है, आप लाल मिर्च थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर डाला है। अब मैंने इसमें डाला 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। इसी के साथ मैं यहाँ पे कश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ, लगभग एक चम्मच छोटा चम्मच से भी कम। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच चिली सॉस, ये रेड चिली सॉस है। और इसी के साथ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच विनेगर, आप इसके जगह पे नींबू का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ काली मिर्च, 1/4 छोटा चम्मच से कम मैंने इसमें काली मिर्च डाला है। और इससे पहले मैं एक बार इस तरीके से मिक्स कर दे रही हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच छोटा अदरक लहसुन का पेस्ट, आप इसे डाल के इसे भी आप अच्छे से मिक्स करके 10 से 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट पे छोड़ दें। अब मैंने यहाँ पे लिया कुछ सब्जियाँ, जिसमें मैंने लिया है 1 बड़ा साइज़ का प्याज लिया है, 1 शिमला मिर्च लिया है, थोड़ी सी धनिया, जिससे मैंने इस तरीके से लंबे लंबे टुकड़ों में कट कर लिया है। दोस्तों अब हम इसे पकाएंगे, तो इसके लिए मैंने लिया है एक कढ़ाई, इसमें 1 चम्मच तेल डाल के इसे मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हमारे कटे हुए प्याज। फ्लेम को आप मीडियम रखें और पहले प्याज और शिमला मिर्च दोनों को मैंने साथ में यहाँ पे डाला है और इसे मैं थोड़ा भून लूँगी। इसे बहुत ज़्यादा मैं नहीं भून रही हूँ, इसे मैं 2 से 3 मिनट तक भूनूंगी, उससे ज़्यादा मैं इसमें नहीं भूनूंगी। इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाला है, जिससे कि हमारी सब्जियां थोड़ी जल्दी गलने लगे। आप देख सकते हैं इसे 2-3 मिनट मैंने भून लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन के पीसेस, आप इसे देख सकते हैं। हमें इसी के साथ पकाना है, जिससे कि सब्जी और जो चिकन है साथ में पकेगा। इसे पकने में 5 से 7 मिनट लगेगा। आप इसी तरीके से इसे भून के पका लीजिए। फ्लेम को लो टू मीडियम रखें और इसमें पानी ना डालें, चिकन जो अपना पानी छोड़ता है उसी में पक जाएगा। आप इसे ढक ढक कर अच्छे से पका लें जब तक कि हमारा चिकन अच्छे से पके ना। आप इसे इसी तरीके से अच्छे से बना के ले लें और इसमें लास्ट में आप थोड़ा सा धनिया डालें और इसे आप पका के साइड रख दें। तो दोस्तों चिकन हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसकी रोटी की तैयारी करेंगे। तो उसके लिए हमने आटा ले लिया था, जिसे हमने रेस्ट पे छोड़ा था। इसे हम पहले इस तरीके से मसल लेंगे और उसका एक जो पेड़ा होता है लोई, उसे मैं एक बड़ा साइज़ का ले रही हूँ। आप देख सकते हैं ये अच्छा बड़ा साइज़ का मैंने लिया है, क्योंकि मुझे रोल थोड़ा सा बड़ा बनाना है। आप अपने अकॉर्डिंग कितना बड़ा बनाना है उसके हिसाब से इसका पेड़ा ले सकते हैं। इसको आप सूखे आटे में इस तरीके से डिप कीजिए और उसके बाद हम इसका एक पतला रोटी बनाएंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही पतला बनाएंगे। इसे अच्छे से आप बेल लें, जितना बड़ा मेरा चकला है उसके उतना मैंने बेल लिया है। अब मैंने तवा लिया है और उस पर मैंने इसे पकाना है। हमें नॉर्मल जैसे दोनों साइड पलट पलट के ही पकाना है, और जैसे रोटी आप पकाते हैं इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। आप देख सकते हैं कि रोटी हमारी रेडी हो गई है। अब मैंने यहाँ पे 2 अंडा लिया है और इसे मैं तोड़ रही, क्योंकि एक रोल है तो यहाँ पे मैंने एक रोल में 2 अंडे डाला है। आप चाहिए तो 1 अंडा भी डाल सकते हैं, वह पूरी तरीके से आपके ऊपर है। तो यहाँ पे मैंने 2 अंडे को इस तरीके से तोड़ लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा काली मिर्च और थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से फेंट के साइड रख देंगे। अब मैंने यहाँ पे लिया है एक तवा, इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच तेल और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ रोटी। आप फ्लेम को लो टू मीडियम रखें और इसको हम दोनों साइड से थोड़ा सा सेक लेंगे। आप देख सकते हैं मैं पहले रोटी को अच्छे से सेक रही हूँ, थोड़ा सा
उसके बाद मैं इसके ऊपर डालूँगी जो हमने अंडा को फेंटा था, उसको मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। अब इस समय आप फ्लेम को लो कर दें, एकदम लो कर दें और इससे आप 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें। थोड़ा सा अंडे को रोटियों पे फैला के इस तरीके से आप इसको फैलाएं और आप इसे ऐसे ही छोड़ दें, जिससे कि थोड़ा सा नीचे का जो सरफेस इसका है वो जमने लगे। जब ये जमने लगेगा उसके बाद जब आप पलटिएगा तो ये अच्छे से पलट जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो इस तरीके से आप देख ले, थोड़ा सा ये जम गया। उसके बाद मैंने इसको इस तरीके से पलटा है तो कितना अच्छा पलट गया है। फ्लेम को आप लो ही रखें, दोनों साइड से इस तरीके से पका के आप इसे आप एक किसी भी प्लेट में या कहीं पे भी आप ले लें। आप देख सकते हैं मैंने इसे एक चॉपर पे रख दिया है। तो दोस्तों अब हम इसके अंदर फिलिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है चिकन जो हमने रेडी किया था पका के, हम इसको डालेंगे। उसके बाद हम इस पे डाल रहे हैं कटे हुए प्याज इसमें बहुत अच्छा लगता है कच्चा। इसके साथ मैं डाल रही हूँ चीज़। आपके पास है तो आप डालिए, नहीं तो इसे स्किप कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ मेयोनीज़। आप मेयोनीज़ इसमें ज़रूर डालें, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है इसके ऊपर इसमें डालने से। साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटो सॉस। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डाला है टमाटो सॉस, साथ में डाल रही हूँ हरी चटनी। आप चाहिए तो मेयोनीज़ जो आता है मिंट वाला आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। अब मैं इस पर थोड़ा सा नींबू डाली हूँ, थोड़ा सा चाट मसाला डाल के इसे आप इस तरीके से फोल्ड कर लें और इससे आप गर्मा गर्म खाएँ, बहुत ही टेस्टी बनता है ये। तो दोस्तों आपको अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन में ऑल बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा।